एक पुरानी कहावत है, सुबह का नाश्ता राजा की तरह, दोपहर का खाना राजकुमार की तरह और रात का भोजन भिखारी की तरह होना चाहिए। रिसेंटली साइंटिफिक स्टडीज ने भोजन के समय और स्वास्थ्य के बीच रिलेशन को इन्वेस्टिगेट किया और इसको न्यू फील्ड से कनेक्ट किया, क्रोनोन्यूट्रिशन, जिसका मतलब है टाइम न्यूट्रिशन। और ये सर्केडियन रिदम से इन्फ्लुएंस होता है, जो कि डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है। सर्केडियन रिदम या बॉडी क्लॉक हमारे शरीर की इंटरनल 24 आवर क्लॉक होती है और कई सारे फंक्शन रेगुलेट करती है, जैसे कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, स्लीप वेक साइकिल्स, हार्मोन प्रोडक्शन, बॉडी टेम्परेचर एंड मेटाबॉलिज्म। और ये मेनली लाइट एक्सपोजर से इन्फ्लुएंस होती है। जहां सर्केडियन रिदम इंटरनल बॉडी क्लॉक है, वही क्रोनोन्यूट्रिशन खाने का टाइम और हेल्थ पर कैसे असर डालता है, उस पे फोकस करता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अर्बन एनवायरनमेंट की वजह से कई डाइटरी एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं जो सर्केडियन रिदम को डिसरप्ट करते हैं, जैसे कि लेट मील टाइमिंग, स्लीप इरेगुलरिटी, सोशल जेट लैग, शिफ्ट वर्क एंड स्ट्रेस। और इसका मेन इफेक्ट क्रोनोन्यूट्रिशन पर पड़ता है। इसके अनुसार 3 चीजों पर ध्यान दिया जाता है। फ्रीक्वेंसी, दिन भर में कितनी बार खा रहे हैं। क्लॉक टाइम, किस टाइम पर क्या खा रहे हैं, जैसे कि नाश्ता स्किप करना या रात को देर से खाना। इरेगुलरिटी इन मील्स, मतलब कि कभी भी खा लेना, कोई फिक्स्ड रूटीन नहीं। एक स्टडी में देखा गया कि जिन लोगों का खाने का टाइम फिक्स नहीं होता, उनका सर्केडियन रिदम डिसिंक्रोनाइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी, डायबिटीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए प्रोन हो जाते हैं, भले ही वो कम कैलोरीज लेते हो। क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी में करीब 43% जीन्स 24 आवर्स के साइकिल में ऑन और ऑफ होते रहते हैं? साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार क्रोनो डिस्ट्रप्शन से क्रोनिक डिजीजेस हो सकती है, लेकिन इन सब से बचा भी जा सकता है। हमारे शरीर की सर्केडियन रिदम कई क्लॉक्स से मिलकर बनी होती है, जिसका एक मास्टर क्लॉक या सेंट्रल क्लॉक होता है, जिसे सुप्राचियास्मटिक न्यूक्लियस (SCN) कहा जाता है। ये हमारे दिमाग के हाइपोथैलेमस वाले हिस्से में होता है, जो स्ट्रेस, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। इसका स्लीप हार्मोन्स पर भी इनडायरेक्टली असर पड़ता है। बॉडी क्लॉक में लगभग 20,000 सेल्स होती हैं, जो ऑप्टिक नर्व्स के मिलने वाली जगह के ठीक ऊपर स्थित होती हैं। इस साइकिल रिदम को रेटिना में मौजूद स्पेशल मेलानोप्सिन सेल्स से आने वाले सिग्नल्स सेट करते हैं, जो लाइट एक्सपोजर के रिस्पॉन्स में होते हैं। ब्लू लाइट, जो तेज धूप, फोन स्क्रीन्स और टीवी से निकलती है, का मेलानोप्सिन रिसेप्टर्स पर सबसे ज्यादा असर होता है। उसके बाद ग्रीन और रेड लाइट का। सर्केडियन रिदम लाइट के प्रति रिएक्ट करता है, ये आपको जगाता है और आपके दिमाग में केमिकल इवेंट्स की एक चेन रिएक्शन शुरू करके आपको सुलाता भी है। क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी के हर ऑर्गन में बॉडी क्लॉक जीन्स होते हैं, जिसे हम पेरिफेरल क्लॉक्स कहते हैं? ये अपने टिश्यू या ऑर्गन के स्पेसिफिक फंक्शंस को कंट्रोल करती है। इसकी वजह से पर्टिकुलर जीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पर ऑन और ऑफ होते हैं और ऐसे प्रोटीन्स बनाते हैं जो हमारे सेल्स के लिए इम्पोर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये सेंट्रल क्लॉक के सिग्नल्स से कंट्रोल होती है और खाने के टाइमिंग और कॉम्पोजिशन से भी। सेंट्रल और पेरिफेरल क्लॉक्स मिलकर एक नेटवर्क बनाती है और उसी को हम सर्केडियन सिस्टम कहते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ब्लाइंड माइस और ब्लाइंड व्यक्तियों में भी एक्टिव मेलानोप्सिन रिसेप्टर्स होते हैं, जो उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से ब्लाइंड व्यक्ति लाइट को फील कर सकते हैं। तो अब क्रोनोन्यूट्रिशन का फोकस है ये समझना कि हमारा खाना, खाने का टाइम, मेटाबॉलिज्म और सर्केडियन क्लॉक कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है और इसकी मैकेनिज्म्स क्या है। खाने का टाइम हमारी बॉडी क्लॉक को अफेक्ट करता है, जैसे कि नाश्ता स्किप करने से मोटापा बढ़ सकता है, जबकि रेगुलर खाने से मोटापा कम होता है। कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज, कैफीन वगैरह भी हमारी बॉडी क्लॉक को आगे पीछे कर सकते हैं। नींद हमारी बॉडी क्लॉक के लिए बहुत जरूरी है। कम नींद लेने से ज्यादा खाने की इच्छा होती है और वेट बढ़ता है। साथ ही क्रोनिक डिजीजेस होने का खतरा भी बढ़ जाता है। क्रोनोन्यूट्रिशन के प्रिंसिपल्स तो सबके लिए एक जैसे ही है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स में इसका असर अलग होता है।
2024 की एक रिसर्च में देखा गया है कि सही टाइम पर खाना खाकर प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। CPQP यानी कि क्रोनोन्यूट्रिशन प्रोफाइल क्वेश्चननेयर प्रेगनेंसी के टाइम लाइफस्टाइल हैबिट्स को चेक करने का एक सही और रिलायबल टूल है। ये क्वेश्चननेयर से पता चल सकता है कि प्रेग्नेंट विमेन को हेल्थी हैबिट्स अडॉप्ट करने और माँ और बच्चे दोनों की सेहत को बेटर बनाने के लिए किन चीजों में एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत हो सकती है। क्रोनोन्यूट्रिशन की सबसे पहले और बेस्ट नोन स्टडीज में से एक, अगर माइस अपनी नींद के बजाय दिन में हाई फैट डाइट खाएं तो उनका वजन बहुत बढ़ जाता है। वहीं रात में वही डाइट खाने वाले माइस का वजन इतना नहीं बढ़ता। इससे पता चला कि खाने के टाइम को चेंज करने से वेट गेन को रोका जा सकता है। इसके बाद ह्यूमन स्टडीज से फाइंडिंग्स कंफर्म हुई। एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी में कुछ ओबीस लोगों को ट्रैक किया गया। वो लोग जो 3 बजे के बाद लंच खाते थे, उन्होंने 3 बजे से पहले लंच खाने वालों से कम वेट लॉस किया। हाल ही के स्टडीज में लेट ईटिंग और क्रोनिक डिजीजेस के बीच के कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स को समझने की कोशिश की गई है। कुछ रिसर्चर्स ने एक क्लिनिकल ट्रायल किया जिसमें पता चला कि रात में खाने से, जैसे कि शिफ्ट वर्कर्स करते हैं, हार्ट डिजीज एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है, जबकि सिर्फ दिन में खाने से हाई ग्लूकोज लेवल को रोका जा सकता है। टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग ने ओबेसिटी से सफर कर रहे व्यक्तियों में वजन कम करने और मेटाबॉलिक हेल्थ को सुधारने में काफी उम्मीद दिखाई है। एक रिसर्च में देखा गया कि टाइप 2 डायबिटीज और ओबेसिटी वे लोगों के लिए 8 घंटे के टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग से वेट लॉस और हीमोग्लोबिन A1C लेवल को कम करने में मदद मिली, बिना कैलोरी काउंट किए। टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक तरीका है जिसमें लोग खाने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम विंडो में ही कुछ खा सकते हैं। ये विंडो 4 से 10 आवर्स का होता है। तैयारी में कैलोरीज या डाइट को कम करने की कोशिश नहीं की जाती। कुछ स्टडीज में टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग से बॉडी वेट, वेस्ट सर्कम्फ्रेंस और ब्लड प्रेशर में इम्प्रूवमेंट देखा गया है। हालांकि इसके कॉन्ट्रडिक्टरी एक स्टडी के सेकेंडरी रिजल्ट्स से पता चला है कि टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग ग्रुप में लीन मास यानी मसल्स में काफी कमी देखी गई। नॉर्मली वेट लॉस में लीन मास का लॉस 20% से 30% तक होता है, लेकिन इस स्टडी में ये लॉस 65% के आसपास था, जो कि काफी ज्यादा है। इसके अलावा हार्ट डिजीज का खतरा भी ज्यादा हो सकता है और इस स्टडी से ये पता चलता है कि टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग से शायद शॉर्ट टर्म में फायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके नुकसान भी हो सकते हैं। और जो भी इफेक्टिव बेनिफिट्स होते हैं वो वेट लॉस की वजह से होते हैं, ना कि टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग से। इसके अलावा हेल्थी अडल्ट्स को क्रोनोन्यूट्रिशन से मसल मास, बोन डेंसिटी और कॉग्निटिव फंक्शन मेंटेन करने में मदद मिल सकती है। क्रोनोन्यूट्रिशन से हार्ट डिजीज जैसी क्रोनिक कंडीशंस के रिस्क को कम किया जा सकता है। तो ओवरऑल क्रोनोन्यूट्रिशन में ये समझना जरूरी है कि हमारा खाना और खाने का टाइम हमारी बॉडी और हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है और ये एक हेल्थी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है। इसके लिए 2023 की एक मेटा एनालिसिस में देखा गया कि दिन में पहले ज्यादा कैलोरीज लेने वाले ग्रुप्स ने वेट लॉस के साथ साथ LDL कोलेस्ट्रॉल, फास्टिंग ग्लूकोज और इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी ज्यादा कमी देखी गई कंपेयर टू लेट ईटिंग ग्रुप्स। इसका ये रीजन हो सकता है कि ग्लूकोज टॉलरेंस और इंसुलिन सेंसिटिविटी दोनों शाम के मुकाबले सुबह में कम होते हैं। तो ऐसे में उन लोगों में मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ सकता है जो ज्यादातर शाम को ही खाना खाते हैं। एक 2020 के पोस्ट प्रैंडाइल स्टडीज में पाया गया था कि हेल्थी अडल्ट्स में एक जैसी डाइट को रात 8 PM से 4 AM में खाने से ग्लूकोज और इंसुलिन रिस्पॉन्सेस दिन के 7 AM से 4 PM में खाने से काफी ज्यादा था। इंटरेस्टिंगली, कार्बोहाइड्रेट के केस में पता चला कि रात में कार्ब्स खाने से दिन में खाने के मुकाबले पोस्ट प्रैंडाइल ग्लाइसीमिक वैल्यूज ज्यादा होते हैं, लेकिन पोस्ट प्रैंडाइल इंसुलिन वैल्यूज में कोई खास फर्क नहीं देखा गया। क्रोनोन्यूट्रिशन एक नया फील्ड है जिसमें साइंटिस्ट ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्केडियन रिदम का हमारे न्यूट्रिशन, हेल्थ और डिजीज से क्या कनेक्शन है। इस फील्ड की रिसर्च से क्रोनोथेरेप्यूटिक्स नाम के नए ट्रीटमेंट्स भी डेवलप किए जा रहे हैं, जिसमें पेशेंट्स के सर्केडियन रिदम को सही करके उनकी क्रोनिक डिजीजेस का इलाज किया जा सकता है। और यदि हम क्रोनोथेरेपी के बारे में बात करें तो इसके लिए कोर्टिसोल, मेलेटोनिन और बॉडी क्लॉक का कनेक्शन समझना पड़ेगा।
हमारे बॉडी में कई हार्मोन्स 24 आवर्स की साइकिल में ऊपर नीचे होते रहते हैं। कॉर्टिसोल और मेलाटोनिन भास्कर स्लीप वेक साइकिल, मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस रिस्पॉन्स और ओवरऑल सर्केडियन रिदम के बैलेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कॉर्टिसोल नॉर्मली कॉर्टिसोल लेवल सुबह सबसे ज्यादा होता है, दिन भर कम होता है, शाम में सबसे कम होता है और रात भर धीरे धीरे बढ़ता है। अगर इस कॉर्टिसोल रिदम में गड़बड़ी हो तो नींद खराब हो सकती है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स कमजोर हो सकता है और इन्फ्लेमेशन बढ़ाने वाला प्रोटीन TNF और CRP बढ़ सकते हैं। मेलाटोनिन की बात करें तो इसका और कॉर्टिसोल का एक दूसरे से अपोजिट कनेक्शन है। नॉर्मली मेलाटोनिन लेवल सुबह सबसे कम होता है, दिन भर बढ़ता है, शाम में सबसे ज्यादा होता है और रात भर धीरे धीरे कम होता है। मेलाटोनिन का प्रोडक्शन लाइट एक्सपोजर से काफी अफेक्ट होता है। ये सिंपल है, जैसे ही सूरज ढलता है SCN पिनील ग्लैंड को सिग्नल भेजता है कि वो ज्यादा मेलाटोनिन प्रोड्यूस करे ताकि हमें आराम और नींद आ सके। जब सूरज निकलता है तो SCN मेलाटोनिन प्रोडक्शन कम करने का सिग्नल भेजता है ताकि हम दिन के लिए तैयार हो सके। स्लीप के अलावा मेलाटोनिन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी और न्यूरोप्रोटेक्टिव बेनिफिट्स देता है। इसका यूज कैंसर जैसी कई बीमारियों से बचने के लिए भी किया जा रहा है। अब हमारी कुछ हैबिट्स जैसे कि इरेगुलर टाइम पर सोना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करना, लेट नाइट में खाना और ऐसे ही अन्य गलत आदतें आपके सर्केडियन रिदम को डिस्टर्ब कर देती है। जब बॉडी का नेचुरल साइकिल स्केड्यूल से हट जाता है तो इसे कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है जो डेली लाइफ को अफेक्ट करती है। प्रोफेसर सचिन पांडा, जो द सर्केडियन कोड के ऑथर है, कहते हैं कि कम एनर्जी, मूड स्विंग्स, फूड क्रेविंग्स, वीक इम्यूनिटी और वेट लॉस में प्रॉब्लम सर्केडियन डिसरप्शन के कॉमन साइड इफेक्ट्स है। सर्केडियन रिदम और डाइजेशन का कनेक्शन। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दिन के पहले हिस्से में सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक जूसेस, एंजाइम्स और हार्मोन्स रिलीज करता है। जैसे जैसे दिन ढलता है ये एक्टिविटी कम होती जाती है। ये सब मॉलिक्यूल्स डाइजेशन के लिए जरूरी होते हैं, इसलिए लेट नाइट में खाना खाने से इंडिजेशन हो सकता है। रात के टाइम बॉडी क्लॉक बॉडी को सुलाने, वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने और दिन भर की एक्टिविटीज से होने वाली डैमेज को रिपेयर करने पर फोकस करता है। असल में सिर्फ सोने के टाइम ही ब्रेन केमिकल रिएक्शंस के वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकाल पाता है। जब आप अपने सोने के स्केड्यूल को खराब करते हैं या नींद पूरी नहीं लेते हैं तो आप अपने दिमाग की सबसे अच्छे तरीके से काम करने की एबिलिटी को कमजोर करते हैं। तो अब अपने बॉडी क्लॉक और खाने के टाइम को कैसे सिंक करें? अपने बॉडी क्लॉक के साथ सिंक में खाना खाने का मतलब है कि रात में या लेट नाइट में खाने से बचना, जिस वक्त बॉडी को खाने की उम्मीद नहीं होती। जब हम रेगुलर टाइम पर खाना खाते हैं तो बॉडी क्लॉक हमारे शरीर में सब कुछ स्टेबल रखने में मदद करती है। लेकिन जब हम रैंडम टाइम पर खाते हैं तो बॉडी क्लॉक को फीडबैक मिलता है और वो अगले दिन के लिए भी एक्सपेक्टेड मील टाइम को चेंज कर देता है। ये डिसरप्शन ब्लड शुगर कंट्रोल और इंसुलिन सेंसिटिविटी को अफेक्ट करता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग से कितना अलग है? TRE में खाने के फिक्स टाइमिंग पे जोर दिया जाता है, न कि कैलोरीज पे। वही इंटरमिटेंट फास्टिंग में फास्टिंग का टाइम ज्यादा होता है और कैलोरी कम होती है। जैसे कि 5 टू डाइट, 5 दिन नॉर्मल खाना और 2 दिन बहुत कम कैलोरी वाला खाना। अब अपनी नींद को अपने बॉडी क्लॉक के साथ कैसे सेट करें? अपने बॉडी क्लॉक को रीसेट करने के लिए आपको एक ऐसा स्केड्यूल बनाना होगा जो आपके बॉडी के मेटाबॉलिक रिदम का ख्याल रखे। नाइट शिफ्ट में काम करने वालों के लिए ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन दिन में काम करने वालों के लिए ये एक अचीवेबल गोल है। क्रोनोन्यूट्रिशन के पॉजिटिव बेनिफिट्स को साल दर साल मिले पॉजिटिव और कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स के आधार पर लिस्ट किया गया है। पहला, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग से वजन कम करने में ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल जैसे मेटाबॉलिक मार्कर्स को बेहतर करने में मदद मिलती है। दूसरा, अपने खाने के टाइम को बॉडी क्लॉक के हिसाब से सेट करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी, ग्लूकोज टॉलरेंस और लिपिड मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, जिससे डायबिटीज और हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है। तीसरा, दिन में जल्दी खाना और रात को लेट नाइट स्नैक्स से बचना नींद की क्वालिटी और ड्यूरेशन दोनों को बेहतर करता है।
चौथा, क्रोनोन्यूट्रिशन गट माइक्रोबायोम के कॉम्पोजिशन और फंक्शन को पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, जिससे डाइजेशन भी सही रहता है। पांचवा, आपका क्रोनोटाइप, यानी आप मॉर्निंग या नाइट पर्सन है। ये आपके बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है कि आप कब सोते और कब जागते हैं। अपने क्रोनोटाइप को समझकर आप अपना डेली स्केड्यूल मैनेज कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और ओवरऑल वेलबीइंग इम्प्रूव कर सकते हैं। और आखिर में कुछ रिसर्च से पता चलता है कि क्रोनोन्यूट्रिशन मूड और कॉग्निटिव फंक्शन को भी अफेक्ट कर सकता है, लेकिन इस पे और रिसर्च की जरूरत है। अब यदि आप भी एक हेल्थी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो हमेशा याद रखिए, मील्स इन सिंक विद द लाइट, स्टे इन रिदम डे एंड नाइट।